मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ऐसा है कि बेटा अब तक हम अपना कोर्स चलाते रहे, सारे टॉपिक आ चुके थे एक बार। अब ये जो मैं आज से शुरू करा रही हूँ, ये केवल यूपी पुलिस या टेट या पीजीटी, टीजीटी या बोर्ड ऐसा नहीं है। ये क्या है कि सभी क्लासेज के, जैसे यूपी पुलिस है, टेट है, टेट का मैंने आज से शुरू कर दिया, उसी में है, कोर्स तो सारा वही है। और पीजीटी, टीजीटी, सेट एट वाला, और बेटा जो और सारी वैकेंसीज वगैरह निकलती रहती, मैं सभी को लेके चल रही हूँ, क्योंकि 10th क्लास का भी, 6 to 10th क्लास में भी ये सब ज़रूरी है। तो मैं अब जो एक बार तो सारा हो चुका है, रिवीजन भी हो चुकी है, आज से मैं स्टार्ट करा रही हूँ क्या कहेंगे इसको, सेशन स्टार्टिंग हो गई है। अभी से क्या कर रही हूँ कि मैं आज फिर भाषा से ही शुरू करा रही हूँ। मेरे विचार से जब हम स्टार्टिंग करते हैं, भाषा स्टार्टिंग है, और जब हम इस स्टार्टिंग करते हैं तो हमें थोड़ा सा एक बार याद दिलाना होता है। बेटा मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी चीज़ जब तक हमारा उसको मूल नहीं पता होगा, उसकी जड़ क्या है, और हम ऊपर ही ऊपर फ्रूट और फल और टहनी पे घूमते रहें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा सा याद दिला करके फिर आगे बढ़ती हूँ। आज हम कर लेंगे भाषा क्या होती है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है। अब क्या है कि हमने पढ़े तो हुए होते हैं, अभी अभी पढ़ा है मैंने पिछले महीने, लेकिन अब क्या है कि कोई बच्चा टेट की तैयारी कर रहा है, कुछ यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ इसकी सेट एट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर, तो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 6 to 8 वाले बच्चे हैं, जो बहुत सारे बच्चों का आता है जो कमेंट, वो ये उनका ये है कि भाई उनकी सारी ग्रामर साथ साथ चल रही है। तो बेटा आज जो हम करेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, और भाषा किन चीज़ों से मिला करके बनी हुई है ना। और फिर इसके बाद में वर्ण कैसे बने, फिर इसके बाद में लिपि क्या है, इसके बाद में आगे बढ़ के फिर व्याकरण क्या है, ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेटा अब ध्यान दो थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं ओरली बता देती हूँ कि भाषा होती क्या है। बेटा आप, भाषा है हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का एक तरीका। हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, और दूसरे जो व्यक्ति है उनकी बातों को हम सुन सकते हैं। ये है भाषा। भाषा क्या होती है? अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना और दूसरों को विचारों को सुनना। ठीक है, ये होती है भाषा। अब जो भाषा है ना, इसके 2 रूप होते हैं, एक होती है लिखित भाषा और दूसरी होती है मौखिक भाषा। पहले मौखिक ले लो या लिखित ले लो। अब जो मौखिक भाषा है, पहले हम सोचेंगे मौखिक भाषा होती क्या है। बेटा मौखिक रूप से हम अपनी बात दूसरों को बता रहे हैं, और मौखिक रूप से ही वे हमें आंसर दे रहे हैं, वे हमें उत्तर दे रहे हैं, तो अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना। ये होती है मौखिक भाषा। इसमें समय भी कम लगता है, बोल रहे हैं सीधा, है ना, और साथ साथ जवाब भी दिया जा रहा है मौखिक भाषा में। लेकिन इसका कोई स्थायी रूप नहीं होता। अब तो क्या है, अब तो क्या कह देंगे हम, भाई मोबाइल में हमने नोट कर लिया, मोबाइल में हमने क्या किया, ऑन कर लिया, वीडियो ऑन कर ली, या जो देख लिया हमने सब कुछ नोट कर लिया। लेकिन बेटा अब हम तो माध्यम पहले से ही लेंगे। तो मौखिक भाषा होती है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। आपके विचार मैं सुनूंगी, आप मुझे उसका आंसर देंगे, और मैं आपको अपने विचार प्रकट, मेरे भाव से आप जो बताएंगे, फिर मेरे जो आंसर हैं उसको कहते हैं मौखिक भाषा। अब इसके बाद में, मौखिक भाषा के बाद है लिखित भाषा। तो बेटा अब भाषा के हमने 2 रूप माने हैं, एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। अब जो मौखिक भाषा है, एक तो इसमें समय कम लगता है, और दूसरी बात है कि हम अपने विचारों को दूसरों के सामने जो प्रकट करते हैं मौखिक रूप से, और उनके आंसर यानी उनके उत्तर, उनके विचारों को हम सुनते हैं, वो होती है मौखिक भाषा। और लेकिन मौखिक भाषा की एक बात होती है कि ये कोई स्थायी परिमाण इनका नहीं होता, स्थायी प्रमाण नहीं होता। प्रमाण होता है सबूत, कोई स्थायी नहीं होता। इसी तरह से फिर दूसरी होती है लिखित भाषा।
अब बेटा जो लिखित भाषा है ना, ये होती है लिख करके, जो हम अपने मन के भाव हैं, हमारे मन के विचार हैं, जब हम किसी के सामने लिखित रूप से स्पष्ट करते हैं, लिख करके किसी को देते हैं और वे भी हमें आंसर उसका उत्तर हमें लिखित रूप से मिलता है। तो जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को लिखित रूप से प्रकट करते हैं और जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, वक्ता भी और श्रोता भी दोनों का लिखित रूप से जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कहा जाता है लिखित भाषा। लिखित का स्थायी प्रमाण होता है, ये स्थायी होती है, रजिस्टर में लिखा जा सकता है, वो संभाल के रखा जा सकता है ना। लेकिन मौखिक बात तो कही और मना भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, कोर्ट कचहरी न जाने कहाँ कहाँ के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती थी और पड़ती है। तो ये होता है लिखित प्रमाण। ठीक है। अब एक होती है सांकेतिक भाषा, इसको हम तीसरा रूप नहीं देंगे। सांकेतिक भाषा होता है केवल संकेतों से कोई बात कहना और संकेत इशारों में ही बात को समझ जाना, ये होती है सांकेतिक भाषा। ठीक है। अब दो होगी भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और इसके बाद सांकेतिक भाषा का कोई नंबर ना दे करके तीसरा नंबर नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये एक मौखिक भाषा है और ये संकेतों के आधार पर इशारों में कोई बात कह देना और इशारे में दूसरे को समझ लेना, वो होती है सांकेतिक भाषा। अब ये तो है, लेकिन ये भाषा जो बनी है, अब इसमें हम क्या लेंगे कि हाँ, एक क्या लेंगे फिर हम, भाषा की इकाइयाँ कितनी होती है, भाषा की इकाइयाँ यानी कैसे भाषा बनी है ना। अब ये भाषा बनी कैसे कि इसमें वर्णों का प्रयोग किया गया, वर्णों को मिलाकर इसमें शब्द बनाए गए, शब्दों को फिर व्यवस्थित रूप से लिखा गया, उसको फिर पद बना, या तुम क्या कहोगे, इसको कह दोगे वाक्य भी कह सकते हो। ठीक है। अब क्या है कि अब हम लेंगे कि ये बनी कैसे भाषा, व्याकरण नहीं बता रही हूँ, अभी भाषा का ही रूप चल रहा है। तो भाषा में क्या है बेटा, हमने वर्णों को, सबसे पहली इकाई होती है वर्ण। मैं पहले से कितनी, मुझे लगता है कि हर बार ही जिक्र आ जाता है इस बात का, हर बार ही रिवाइज होता रहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और इनके कोई टुकड़े या इनके कोई खंड नहीं किए जा सकते, जैसे क ख ग, है ना, कुछ भी मा च अ बा सा कोई भी, लेकिन ये बिल्कुल अलग होते हैं वर्ण, है ना। ये अपने आप में पूर्ण है, ना कोई मात्रा लग रही है ना कुछ है अभी। तो इसके बाद फिर अब वर्ण के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं शब्द। अब क्या है शब्द, वर्णों के ये है शब्द, वर्णों के समूह को जब हम क्रमशः लगा देते हैं और वो सार्थक बने। देखो वर्णों को जोड़ेंगे तो, लेकिन वर्णों को जोड़ने के बाद जो शब्द बनेगा, जब वो सार्थक शब्द बन जाता है ना। अब मैंने क्या कहा था, एक बार पहले भी समझाया होगा, फिर बता देती हूँ। अगर मैंने कमल 3 जोड़ दिए, अब ये बन गया कमल, लेकिन इन्हीं को मैं क्या करूं, पहले मैं ला ले लूं, फिर का ले लूं, फिर मा ले लूं, तो लकम कुछ नहीं बना, मा का ला मकल कुछ नहीं बना। तो मुझे इन शब्दों को लगाने से, इन्हें भी मैंने वर्णों को भी व्यवस्थित रूप से लगाना ही होगा, तब क्या बनेगा, तब बनेगा शब्द। अब इसके बाद शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनको जब लगाया जाता है तभी ये कुछ देखते हैं, तब नहीं तो फिर ये शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं। अब देख, अब इसमें क्या देखना है हमें, वाक्य क्या होते हैं। अब जो शब्द है ना, जो स्वतंत्र शब्द है, जब उनको सार्थक रूप से शब्द समूह को जोड़ दिया जाता है, जब हम सार्थक रूप से शब्द समूह को जोड़ देते हैं और उन्हें जोड़ने के बाद जब वे कई शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर क्या बन जाता है, वो बन जाते हैं वाक्य।